हेलो क्लास 10। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक विच इज लेज एडजेक्टिव ए ले प्रोनो डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एंड जैसा कि आप जानते हैं इसका एक मिक्स क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक डाउन करके अच्छे से समझें। चलिए शुरू करते। This meeting is being recorded. शुरुआत एक क्विक रिवीजन के साथ ऑफ लेज एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, सो एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव्स हमारे चार होते हैं: सीई, सीईटी, सीईटीटीई एंड सीईएस। सो जैसे कि आप ऑलरेडी जानते ही हैं, ये तीन लगते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ एंड ये सीईएस लगता है सारे प्लूरल नाउन्स के साथ। इन एडजेक्टिव्स को यूज करके हम पॉइंट आउट कर पाते हैं कि हम किस चीज की या किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, एंड हर नाउन के साथ उसका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगना जरूरी है। ओके, सो जैसे ये देखिए, ce livre et ce cahier, cette robe et cette shoe। वो यहाँ आना पड़ा क्योंकि इस फ्लो चार्ट के जरिए मैं आपको कराना चाहती थी एक क्विक रिकैप ऑफ लेज एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव। बॉटम से शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स से हमारा नाउन है प्लूरल। अब उस केस में डज नॉट मैटर कि वो मैस्कुलिन प्लूरल है, फेमिनिन प्लूरल है या वोवल से शुरू हो रहा है, हर केस में जो एडजेक्टिव उसके साथ लगेगा वो क्या है? CES। ओके, now what happens when our noun is singular? अब जब हमारा नाउन सिंगुलर हो तब हमें किस चीज का ध्यान रखना है? अगर वो मैस्कुलिन सिंगुलर है तो CE, फेमिनिन सिंगुलर है तो उसके साथ CETTE, बट अगर हमारा नाउन सिंगुलर है एंड वोवल से शुरू हो रहा है, उस केस में मैस्कुलिन वोवल्स के साथ आता है CET, एक अलग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पर फेमिनिन नाउन बिगिनिंग विद अ वोवल उसके साथ हम सेम CETTE ही यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर से क्विक रिकैप, सारे प्लूरल्स के साथ CES, सारे फेमिनिन नाउन्स नो मैटर वो वोवल से शुरू हो रहे हो या कॉन्सोनेंट, उनके साथ CETTE, मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसके साथ CE, और जो वोवल से शुरू हो उसके साथ CET। लो, हो गए हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रिवाइज। तो चलिए मैं अपनी जगह पे वापस आ गई। करिए इस एक्सरसाइज को ट्राई बच्चों, ताकि मैम फिर वही बोलेगी, कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको सारा समझ आ गया है। पता है तो करो ना एक्सरसाइज, दिखाओ सारे करके सही। हो गए हो तो यहाँ से जरा मैच कर लेना। आई होप अपने एक्सेप्शंस का ध्यान रखते हुए इस एक्सरसाइज को ट्राई किया। तो देखो, एक टॉपिक तो कितनी जल्दी फिनिश कर लिया हमने। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, विच इज ले प्रोनो डेमोन्स्ट्रेटिव। नाउ दिस इज मोर इंटरेस्टिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब जो ये प्रोनो डेमोन्स्ट्रेटिव है, मैं इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रही हूँ: प्रोनो डेमोन्स्ट्रेटिव सैम्पल, कॉम्पोजे एंड नर्थ। ये क्या है, कैसे वर्क करते हैं, एक एक करके समझे। ठीक है, पहले इसलिए बता रही हूँ कि कहीं बाद में बोलो कि मैम कब खत्म होगा ये प्रोनो डेमोन्स्ट्रेटिव का टॉपिक। ओके, चलिए पहले समझते हैं प्रोनो डेमोन्स्ट्रेटिव होते ही क्या है, इससे पहले मैं उसके पार्ट समझाऊं। ये वो प्रोनाउंस हैं जो रिप्लेस करते हैं किसी भी उस नाउन को जो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ लिखा हो। नाम में ही क्या है, प्रोनो डेमोन्स्ट्रेटिव, इसका मतलब ये वो प्रोनाउन है जो रिप्लेस कर देगा हर उस नाउन को जो सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ लिखा होगा। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, डू यू लाइक दीज शर्ट्स? मैंने सिंपली क्या बोला, यस आई लाइक दीज शर्ट्स। बट व्हाट इफ
मुझे फिर से ये these shirts रिपीट नहीं करना, मुझे उसकी जगह एक प्रोनाउन यूज करना है। मैं इंग्लिश में क्या कहूंगी? यस, आई लाइक द वंस हियर, मतलब जो फिलहाल मुझे दिख रही है मुझे अच्छी लग रही। अब सेम चीज फ्रेंच में कैसे होगी? Est-ce que tu aimes ces chemises? Do you like this shirt? Oui, j'aime ces chemises. I love these shirts. तो मैंने क्या बोला? Oui, j'aime celle-ci. अब ये क्या है मैम? celle-ci कुछ भी मतलब, वो मत सोचो। फिलहाल इस चीज पे फोकस करो कि प्रोनो ने क्या किया। प्रोनो ने उस नाउन को जो इस सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ लिखा था उसको रिप्लेस कर दिया। अब वो कैसे होता है ये अब हम सीखेंगे, ठीक है। शुरुआत करेंगे ले प्रोनो डिमोन्स्ट्रेटिव सैम्पल के साथ। ओके, तो अब हमारे नाउन्स 4 तरह के होते हैं, तो प्रोनो भी कितने तरह के होंगे? 4। कोई भी नाउन अगर मैस्कुलिन सिंगुलर है उसको कौन रिप्लेस करेगा? सलुई। फेमिनिन सिंगुलर नाउन को सेल, इन दोनों का मतलब द वन। मैस्कुलिन प्लूरल नाउन के लिए हम यूज करते हैं स, फेमिनिन प्लूरल के लिए सेल विद एन एस, और इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन द वंस। ऐसे नहीं समझ आएगा ना, ट्राई करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। आपकी हेल्प के लिए बॉक्स ऊपर ही रख रही हूँ, ओके। पहला मैं कराऊंगी, बाकी आप देखना फिर। Tu veux ce stylo? Non, je veux dash de marque. तुम्हें ये पेन चाहिए? नहीं, मुझे तो मार्क का ही पेन चाहिए। आई वॉन्ट द वन ऑफ मार्क। सो यहाँ पे बच्चों क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन, हमारी कंडीशन मीट हो रही है, मतलब वी कैन यूज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पर कौन से वाला? मैस्कुलिन सिंगुलर वाला। तो यहाँ ब्लैंक में क्या आंसर बनेगा हमारा? celui. Non, je veux celui de marque. अगला देखिए, tu veux cette gomme? Do you want this eraser? No, je veux dash the mark. मुझे ये भी मार्क का ही चाहिए। अगेन आइडेंटिफाई करो कौन सा नाउन है? फेमिनिन सिंगुलर, ब्लैंक में क्या आएगा? सेल। तो अब अगले 2 सेंटेंसेस मैंने यहाँ दिखा दिए हैं भाई, अपने आप करो उनको ट्राई। ध्यान दो, नाउन मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर दिया है, से खायो भी और से रोब भी। हेल्प बॉक्स आपके पास गिवन है, करो इसको ट्राई, देखो यही लिखे आंसर्स। ट्यूबस से खायो, खायो वाज मैस्कुलिन प्लूरल, तो हमारा प्रोनो कौन सा यूज हुआ? CEUX। रोब वाज फेमिनिन प्लूरल, तो हमारा प्रोनो कौन सा यूज हुआ? CELLES। देखा, नाम की तरह सिंपल निकले ना। कंफ्यूज हो जाते हो, डर जाते हो कि मैम हमें तो समझ ही नहीं आएगा। इतना इजी सा तो टॉपिक है, मुझे 4 ही तो याद रखने। चलो इसी बात पे एक नोट, रूल्स तो बताऊंगी। ये सिंपल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कैसे पता चलेगा कि हमें सेंटेंस में यही यूज करने? सो ब्लैंक के बाद कभी भी आपको प्रेपोजिशन द या आ दिखे तो पहला एंड तो आपका यही है, जैसे c'est une bonne idée, so this is a great idea, et j'aime dash the Paul aussi, I like the one of Paul as well. So feminine singular noun, the one of cell, c'est une bonne idée, mais j'aime celle de Paul aussi, मुझे Paul का आइडिया भी अच्छा लगा। Ils ont apporté des chocolats, they have brought some chocolates, je mangerai dash à midi et dash à la nuit. मैंने क्या करा, वो बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आए तो मैंने 2 ग्रुप्स में बांट दी, ये वाली मैं दोपहर में खाऊंगी, ये वाली मैं रात में खाऊंगी। सो भाई खुद लिखना, आप मैं नहीं बता रही आंसर। चॉकलेट्स कौन सा नाउन है आइडेंटिफाई करो, उस हिसाब से दोनों ब्लैंक के आंसर लिखो। लिख लिया? अभी दिखाऊंगी, फिर वेरीफाई करना कि सही लिखे या नहीं, ठीक है।
दूसरा सिचुएशन जहां सिंपल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं वो है जब रिलेटिव प्रोनाउन की या क हो ब्लैंक के बाद। जैसे nous avons donné l'argent, we have given the money for dash qui sont dans le besoin, who are in need। अब यहाँ पे ऑल्दो कोई नाउन दिख नहीं रहा है आपको, विथ प्रैक्टिस आप ये समझेंगे कि इम्प्लाइड है यहाँ पे। We have given the money for the ones who are in need, वो लोग जो नीड में है। तो यानी we are talking about a group of people who are in need of money. So group of people singular होगा या plural? Plural. And generic केस में हम क्या यूज करते हैं? Masculine plural. तो हमारा पिछला सेंटेंस और इस सेंटेंस दोनों के ब्लैंक्स में क्या आया बच्चों? CEUX। तो इस तरह हम आसानी से अपने नाउन को समझ के सही प्रोनो डेमोन्स्ट्रेटिव ब्लैंक में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए छोटी सी ये प्यारी सी एक्सरसाइज है मेरी प्रोनो डेमोन्स्ट्रेटिव सैम्पल की। वीडियो को पॉज करके करिए इसको ट्राई। ठीक है, एंड जैसे ही कंप्लीट हो जाए अपने आंसर्स को यहाँ से मैच कर लो। आई एम श्योर आप लोगों ने मैक्सिमम करेक्ट करे हो, क्योंकि अगर नाउन सही से आइडेंटिफाई कर रहे हो तो प्रोनाउन लगाने में कैसी गलती करोगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं टू ले प्रोनो डेमोन्स्ट्रेटिव कॉम्पोजे। अब नाम इतना वियर्ड है बट क्या काम भी इतना वियर्ड करना है ना, बहुत इजी है। When it is not clear कि जिस नाउन को मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ वो है जो मेरे पास रखा है या वो जो मुझसे दूर, तो मैं क्लैरिटी ऐड करने के लिए बस अपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के साथ सफिक्स जोड़ देती हूँ। वो सफिक्स क्या है बच्चों? सी और ला। लेट्स से आपने मुझसे पूछा मैम कौन सा पोस्टर अच्छा लग रहा है, ये वाला या ये वाला, तो मैं कैसे बोलूं हाँ मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है ये वाला नहीं? ऐसे नहीं समझ पाओगे ना आप। मुझे पॉइंट आउट करना पड़ेगा दैट आई लाइक द वन हियर मोर देन द वन देयर। तो हेयर एंड देयर कैसे बोलते हैं बच्चों फ्रेंच में? सी यूज होता है हेयर के लिए और ला विद एन एक्सेंट, बिना एक्सेंट के मत लगा देना। ठीक है, सो सी यूज होता है हेयर के लिए एंड ला विद एन एक्सेंट यूज होता है टू रेफर टू देयर। दैट्स इट। बस इतनी सी चीज थी जो ध्यान रखनी है प्रोनो डेमोन्स्ट्रेटिव कॉम्पोजे करते वक्त, कि जब मैं पॉइंट आउट करना जा रही हूँ द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट कि वो मेरे से कितना दूर या पास है, मैं अपने प्रोनो के साथ सी और ला अटैच कर दूंगी। ठीक है, अब हम सी एंड ला दो केसेस में यूज करते हैं। पहला, जब हमें एक ही नाउन के बीच चॉइसेस मिले, जैसे मैंने अभी आपको पोस्टर वाला एग्जांपल दिया। दूसरा, ये देखिए शमीज, आपको कौन सी शर्ट चाहिए भाई? सो रिप्लाई कर रहा है कि je pense this one here is prettier than that one there, ये वाली ज्यादा अच्छी है उस वाली से। तो जब भी ऐसी कोई चॉइसेस हो इट बिकम्स नेसेसरी ना कि आप पॉइंट आउट करो। तो यहाँ पे भाई शमीज क्या है? फेमिनिन सिंगुलर, तो हमारा प्रोनो क्या लगेगा? सेल सी एंड सेल ला एंड ला विद एन एक्सेंट। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है जब हमें सी एंड ला लगाना हो? जब एक सेंटेंस में ऑलरेडी एक नाउन की पोजीशन हमें पता हो। ठीक है, जब एक की ऑलरेडी पता है तो दूसरे की हमें लिखनी पड़ेगी। जैसे tu aimes रोमासी ऊ, खुद बताओ क्या आएगा? रोमा कौन सा नाउन है? मैस्कुलिन सिंगुलर। सो मैस्कुलिन सिंगुलर का लगाओ प्रोनो और उसके साथ अटैच करो ला, बनाना यही आंसर सेलुए ला। सो इन दो केसेस में बच्चों हमें स्पेसिफिकली याद रखना है सी और ला लगा। ठीक है, बट एक छोटा सा नोट इससे पहले मैं एक्सरसाइज शुरू कराऊं। कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं ना जहां आपको चॉइसेस दी जाती है, आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के जो नाउन देंगे ना वो प्लूरल दे देंगे। अब आप क्या देखोगे भाई नाउन प्लूरल है तो प्रोनो भी प्लूरल लगेगा, मैम ने यही सिखाया है कि नाउन के हिसाब से प्रोनो लगाओ। हाउएवर जब आपको चॉइसेस दी जा रही हैं उस टाइम पे
आपको प्रोनाउन सिंगुलर वाला ही यूज करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसमें से एक ही चीज ले सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होना है या प्लूरल, एक प्लूरल नाउन के साथ? तो कुछ हिंट्स बताती हूँ, ठीक है। ये वाला सेंटेंस देखो, सो वसी द खवात, सो हियर आर टू टाइज, प्रणय डैश और डैश। खुद इमेजिन करो, कोई आके आपसे पूछ रहा है हियर आर टू टाइज, विल यू टेक द वन हियर और द वन देयर, ये बोलोगे, या विल यू टेक द वंस हियर और द वंस देयर? दूसरा वाला तो सुनने में ही खराब लग रहा है भाई, दो ही ऑप्शन है, उनमें से एक ही लोगे ना। तो इस केस में जहां ऑलरेडी गिवन हो कि दो चीजें और दो में से आपको एक पिक करनी है, तो वहां तो आपको क्लियर हिंट मिल गया कि नो मैटर, नाउन मेरा यहाँ प्लूरल है, मैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अपना सिंगुलर ही यूज करूंगी। सेल से सेल ला। ठीक है, दूसरा केस देखिए, सेम। अब यहाँ पे द भी गिवन था और एक और हिंट था, लाकेल। विच वन डू यू प्रेफर? अब आपको स्पेसिफिकली बोल दिया कि भाई इनमें से कौन सी एक चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंगुलर यूज करोगे या प्लूरल? सिंगुलर। ठीक है, एक और हिंट बताती हूँ। अब जैसे बोला है, पारमी तू les enfants among all the kids dash of Laura is very intelligent या is the most intelligent। अब यहाँ पे जो वर्ब थी ये मेरा हिंट बनी कि भाई मेरे को जो प्रोनाउन यूज करना है वो सिंगुलर वाला यूज करना है, क्योंकि मैं कह रही हूँ सब बच्चों में से एक बच्चा, मैं पिक किसको कर रही हूँ? एक बच्चे को, तो प्रोनाउन भी तो एक के हिसाब से लगाओगे। एंड लास्ट देखो, अगेन लग कैल का एक और एग्जाम्पल डाल दिया मैंने, विच वन ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक? तो जहां पर भी ऐसा सिनेरियो होगा कि आपको सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है सेंटेंस में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सेंटेंस में जो नाउन गिवन है वो प्लूरल है, आपको हिंट्स ढूंढने। ठीक, अब मैंने तो सिर्फ पहले का आंसर लिखा है, बाकी तीन तो लिखो अपने आप, करो आइडेंटिफाई क्या आएगा, एंड जब हो जाए यहां से देख लो। ये रहे मेरे आंसर्स। मैंने नाउन को ध्यान रखते हुए हर जगह सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया। ठीक है, चलिए बच्चों इस पार्ट की भी एक एक्सरसाइज कर ले ट्राई। यहाँ मिक्स सेंटेंसेस है, तो ध्यान से करना भाई, सारे हिंट सारे रूल्स जो भी सिखाए हैं उनको दिमाग में रख के। ओके, चलो फटाफट कर लो अपने आंसर्स को मैच, ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक की ओर, ले pronom demonstratif neutre, the neutral demonstrative pronouns. These are used to refer to ideas, statements or unspecified things. So neutral demonstrative pronouns तब यूज होंगे जब सेंटेंस में कोई स्पेसिफाइड नाउन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई ना कोई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको यहाँ लिखना है भाई, वो कैसे होगा? इनको यूज करके। ठीक है, सो तीन तरह के हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला है स तो हम जानते हैं, इट इज यूज बिफोर एत्र वर्ब, ज्यादातर टू पॉइंट आउट और आइडेंटिफाई समथिंग, एक न्यूट्रल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दूसरा और सबसे कॉमन एग्जाम में आने वाला, जिसको हम सला या सा कुछ भी कहकर लिख सकते हैं, ये उस चीज के लिए यूज किया जाता है कि भाई इस चीज की बात पहले हो चुकी है। ओके, लेट्स जैसे सलाम अदरंश, सो दिस थिंग ये मुझे परेशान कर रही है। अब एग्जाम में सेंटेंस आ गया डैश मदिरोंश, क्या लिखोगे? कोई नाउन नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे पता चलेगा किस बारे में बात कर रहे हो? नहीं पता चलेगा, राइट? तो इस केस में आप क्या यूज करोगे? सला या सा, कुछ भी लिखो ब्लैंक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ससी, इट रेफर्स टू समथिंग जिसकी बात होने वाली है। ज्यादातर हम ससी और सला जब हमें दो ब्लैंक्स गिवन हो और नाउन ना गिवन हो सेंटेंस में, तब यूज कर लेते। ठीक है, सो हाउ डू वी यूज दीज न्यूट्रल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? हम यूज करते हैं उन्हें टू रेफर टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जैसे ससरे अनबुनी दे,
That would be a good idea. Cela montre qu'il a raison, so that shows he's right. Highlighting और pointing out something, कोई भी चीज highlight या point out करने के लिए, जैसे ceci est pour toi, cela est pour lui. जैसे मैं अभी बोल रही थी, ceci cela हम यूजुअली उन सेंटेंसेस में यूज करते हैं जहां दो ब्लैंक्स हो पर कोई नाउन नहीं है. अब जैसे इस सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है कि ये चीज तुम्हारे लिए, ये चीज उसके लिए. क्या चीज, वही पेपर में थोड़ी पता है हमें. तो हम वहां न्यूट्रल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे. एंड लास्ट, impersonal expressions में जैसे c'est vrai, that's true, ça semble compliqué, that seems so complicated. मैंने समझाया, अब भी क्या फायदा यार वीडियो में इतना आगे आने का अगर अब तक समझ नहीं आया. मजाक कर रहे हैं, आई होप समझ आया. खैर, ये जो प्रोनाउंस हैं दे आर एसेंशियल फॉर डिस्कसिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, या तब जब सब्जेक्ट इज, जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट इजंट अ स्पेसिफिक नाउन, किसी स्पेसिफिक नाउन को हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे. तो कर लो फटाफट एक छोटी सी प्यारी सी एक्सरसाइज न्यूट्रल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की. स, ससी, सला या सा, इन चार में से कोई एक ही आएगा. प्यारे बाल को जल्दी से करो और जल्दी से यहाँ से फिर आंसर को मैच करो. अब देखो मैंने मल्टीपल ऑप्शंस डाल दिए जहां जहां पॉसिबल थे. कुछ भी लिखा हो करेक्ट, ठीक है. ओके, अब आते हैं फाइनल पार्ट. नहीं, और कोई रूल नहीं सिखाना ना और कुछ पढ़ाना. फाइनल पार्ट से मेरा मतलब वो लास्ट एक्सरसाइज, वो अल्टीमेट एक्सरसाइज जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ टेस्ट होते हैं एग्जाम में. और वो है हमारा क्वेश्चन जहां आपको सिंपली बोला जाता है complete avec les adjectifs ou les pronoms démonstratifs. जहां ब्लैंक के बाद नाउन 100% हो वहां तो एडजेक्टिव ही आएगा, बाकी सब जगह प्रोनो डेमोन्स्ट्रेटिव. पर प्रोनो लगाते वक्त सारे रूल्स जो भी सीखे उनको रखना ध्यान. कर लो भाई वीडियो को पॉज, तभी तो करोगे छोटी सी प्यारी सी एक्सरसाइज, ठीक है. आई होप आप कंप्लीट कर चुके हो ये एक्सरसाइज. तो जल्दी से यहां से कर लो मैच अपने आंसर्स को. ओके, डन. आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो, बट दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ऐसा मत सोचना बस आज वीडियो देखी और काम हो गया. एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चंस बुक के बिहाइंड जो सैम्पल पेपर्स गिवन हो आपके, उसमें से ट्राई कर लो. श्योरिटी हो जाएगी कि अच्छे से जब आ गया तो मन को भी तसल्ली होगी कि एटलीस्ट 5 में से 5 यहाँ तो पक्के. मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए au revoir.